स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कल ब्लैक सी में एक बड़ा हादसा हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा, ब्लैक सी पिछले कुछ दिनों से काफी न्यूज में बना हुआ है क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग। जैसा कि आप देख पाओगे, यहाँ पर रशिया है और 2014 में जो रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स किया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद यूक्रेन हो गया, नीचे टर्की है। तो काफी यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रखा है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। बताया ये जा रहा है कि कल जो है ब्लैक सी में, यहाँ पर मैं सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताऊंगा लोकेशन एग्जैक्टली, लेकिन ब्लैक सी में यूएस का जो ड्रोन है और रशिया का फाइटर जेट दोनों के बीच में कुछ क्लैश हो गया और जिसकी वजह से जो यूएस का ड्रोन है वो क्रैश हो चुका है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर, एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पर और क्यों ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। अगर आप 2024 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के द्वारा पहली बार यहां पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू की पूरी तैयारी के लिए ये जो बैच है वो लॉन्च किया जा रहा है, जो कि 25 मार्च से स्टार्ट होगा। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो ये लॉन्ग टर्म वाला बैच ले सकते हैं। आपको कोई भी बैचेस लेना हो स्टडी आईक्यू पर, यूज कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए और इस कोड के साथ आपको सबसे कम दाम पर ये कोर्सेज मिल पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपीएससी के द्वारा 2015 के बाद पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी ईपीएफओ के अंदर लाई गई है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगेन एक काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है जो भी लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इसमें आपको सभी क्लासेस लाइव मिलेंगी। आपको काफी कुछ यहाँ पर जो डाउट सेशंस हैं, टेस्ट हैं, वो सब कुछ कराया जाएगा ताकि इस एग्जाम की आप तैयारी कर सकें। अगेन यहाँ पर भी आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि ब्लैक सी में ये पूरा हादसा हुआ है और बताया ये जा रहा है कि रशिया का जो फाइटर जेट है, आपको सबको पता है सुखोई 27, ये रशियन फाइटर जेट है, उसकी यहां पर क्लैश हुआ है, कोलाइड हुआ है यूएस के ड्रोन के साथ। और यूएस का ड्रोन कौन सा है? यह है आपका MQ-9 रीपर ड्रोन, ठीक है। और ध्यान रखिएगा MQ-9 ये प्रेडेटर ड्रोन आपको याद होगा, भारत भी जो है वो यूएस से खरीदने की कोशिश कर रहा है। ये बेसिकली सर्वेलेंस के लिए काफी काम आता है। मतलब कि जो ब्लैक सी आप देख रहे हो ना, बेसिकली ये इंटरनेशनल वाटर है। तो यहां पर यूएस क्या करता रहता है कि निगरानी रखने के लिए कहां पर क्या गतिविधि हो रहा है, क्या चल रहा है, और स्पेशली यूक्रेन और रशिया को वॉर में ध्यान में रखते हुए ये जो ड्रोन है बेसिकली ब्लैक सी के अंदर था। और वहीं पर बताया जा रहा है कि जो रशिया का फाइटर जेट है सुखोई 27, वो यहां पर यूएस के ड्रोन के सामने आ गया और जिसकी वजह से ये कोलिजन हुआ और जो यूएस का ड्रोन है वो ब्लैक सी के अंदर जाकर गिर गया, ये बताया जा रहा है। और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो ये जो क्राइमिया आप देख रहे हो, क्राइमिया के वेस्टर्न साइड में अगेन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है सेवास्तोपोल, आपको पता होगा, ये क्राइमिया में यहां पर आप देख पाओगे। इसके जस्ट वेस्टर्न साइड में यहां पर, और अगेन इसमें भी आपको लोकेशन देखने को मिलेगी, ये है क्राइमिया और इसके वेस्टर्न साइड में ये जो सर्कल से मार्क किया हुआ एरिया, यहीं पर बताया जा रहा है कि ये पूरा हादसा हुआ है। अगर मैं इसके बारे में और आपको बताऊं तो देखिए, यूएस के द्वारा ये बोला गया है कि ये जो कोलिजन हुआ उसके जस्ट पहले सुखोई 27 ने, मतलब कि जो रशिया का फाइटर जेट था, उसने बहुत सारा जो फ्यूल है वो यूएस के ड्रोन MQ-9 के ऊपर डाला है। देखो ये आप देख पा रहे हो पिक्चर में, ये है आपका सुखोई 27 और ये जो आप देख रहे हो यही है आपका MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन। ये जो MQ-9 जो ड्रोन है यूएस का, वो आप देख रहे हैं। तो बताया ये जा रहा है कि ये जो सुखोई 27 है, उसने पहले क्या किया कि सुखोई 27 पहले ये ऊपर था, इस ड्रोन के जस्ट ऊपर में था, और उसने बहुत सारा जो फ्यूल है वो यहाँ पर डंप किया और फिर सुखोई ये ड्रोन के सामने आ गया, एग्जैक्टली इस ड्रोन के सामने आ गया और यहाँ पर कुछ कोलिजन हुआ, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आप ड्रोन देख पा रहे हो, इसकी क्षमता एक फाइटर जेट के मुकाबले कमी होगी। तो यहाँ पर जो कोलिजन हुआ है जिसकी वजह से ये ड्रोन ब्लैक सी में जाकर गिर गया। और इसका एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन जो यूएस ने कहा है वो ये है कि इसका जो प्रोपेलर होता है ना, मतलब कि देखिए किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो गया, चाहे फाइटर जेट है, ड्रोन है, कुछ भी है, उसमें प्रोपेलर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोपेलर बेसिकली मैं विंग्स की बात कर रहा हूं, जो बेसिकली जो फैन होता है ना, ब्लेड, सॉरी विंग्स नहीं होगा, गलती से मैं निकल गया, ये जो फैन होता है, फैन जो ब्लेड होता है, तो उससे क्या होता है कि उसको थ्रस्ट मिलता है किसी भी फाइटर जेट को या फिर ड्रोन को, और उस थ्रस्ट की वजह से वो फ्लाई करता है। तो ये जो
प्रोपेलर है बेसिकली, उसमें जो एक फाइटर जेट है सुखोई, वो क्या हुआ कि इसके प्रोपेलर में जाकर स्ट्रक हो गया और जिसकी वजह से MQ-9 जो ड्रोन है वो ब्लैक सी में जाकर गिरा है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी पूछा जा रहा था कि यूएस का जो ड्रोन है वो ब्लैक सी में कर क्या रहा था। तो देखिए यहां पर यूएस का यही कहना है कि ये इंटरनेशनल एयर स्पेस है, इंटरनेशनल वाटर है, वहां पर जो रूटीन ऑपरेशंस होता है वो हम MQ-9 के माध्यम से यहां पर कर रहे थे, लेकिन जिस तरह का अनप्रोफेशनल बिहेवियर रशिया के द्वारा दिखाया गया है, रशिया के फाइटर जेट के द्वारा दिखाया गया है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है और ये काफी अनसेफ है, ऐसा यहां पर आरोप लगाया है यूएस के द्वारा। एंड इट इज बिलीव्ड दैट रशियन सुखोई 27 लैंडेड एट एन एयर बेस इन क्राइमिया। मतलब कि यहां पर जब ये दोनों आपस में कोलाइड हुए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फाइटर जेट है सुखोई, उसको भी कुछ चोट आया होगा, उसको जो भी कुछ नुकसान हुआ होगा, तो अल्टीमेटली क्राइमिया के एक जो एयर बेस है वहां पर जाकर लैंड हुआ सुखोई 27। ये अभी तक के लिए यहां पर खबर बताई जा रही है। इनफैक्ट जो यूरोपियन कमांड है उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया है और यही कहा है कि यहां पर जो एग्रेसिव एक्शन दिखाया गया है रशिया के द्वारा वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसकी वजह से मिस कैलकुलेशन हो सकती है और सिंपली यहां पर जो अनइंटेंडेड एस्केलेशन है वॉर में वो बढ़ सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो ड्रोन है MQ-9 रीपर ड्रोन, इसकी कॉस्ट लगभग, एक ड्रोन की कॉस्ट लगभग $32 मिलियन आती है और आप इसका जो पूरा अलग अलग चीज है वो आप देख सकते हो। ये बेसिकली फर्स्ट हंटर किलर था। बेसिकली क्या है ना कि ये सर्विलेंस के लिए तो काम आता है, लेकिन इसके माध्यम से कई सारे जो वेपन्स हैं वो भी लॉन्च किए जा सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड लगभग 300 माइल्स पर आवर के आसपास है। इसकी एल्टीट्यूड, मैक्सिमम एल्टीट्यूड 45,000 फीट बताई जाती है। 24 आवर्स तक ये चल सकता है और दुनिया में कहीं पर भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में ये भी आ सकता है दोस्तों कि ये जो ड्रोन गिरा है ब्लैक सी के अंदर, तो उसका जो टुकड़ा होगा, जो रैकेज होगा, उसका क्या हुआ? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, रशिया उसको चाहेगा लेना ताकि वो देख सके उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो बेसिकली यहां पर यूएस का ये कहना है अभी के लिए हमने ड्रोन का जो सॉफ्टवेयर है उसको वाइप आउट कर दिया है, अभी के लिए खत्म कर दिया है। और यहां पर जो सैल्वेज ऑप्शंस हैं, सैल्वेज ऑप्शंस का मतलब कि जो रैकेज है जो यहां पर गिरा होगा ड्रोन का, उसको लेने की कोशिश करेगा यूएस। तो हो सकता है कि यहां पर अगर यूएस उसको रेस्क्यू करने जाए, उसको लेने जाए यहां पर, तो उसको बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए यहां पर अपनी शिप को भेजना पड़ेगा, तब वो वहां से वो निकाल पाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि ऑब्वियस सी बात है जो रशिया का शिप है वो तो पहले से मौजूद होगा यहां ब्लैक सी में, तो वो इजीली उसको ले सकता है। तो देखना होगा यहां पर एग्जैक्टली क्या होता है। और आपको पता भी होगा कुछ समय पहले टर्की ने यहां पर बैन भी लगा दिया था ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट से, क्योंकि वो टर्की के अंडर में है। तो यहां पर जो भी शिप्स ट्रैवल करते हैं उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध वगैरह भी टर्की ने पिछले कुछ समय में लगाया था। खैर यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि जब ये खबर सामने आई और यूएस ने आरोप लगाया कि फाइटर जेट, रशिया के फाइटर जेट की वजह से हमारा ड्रोन यहां पर गिरा है ब्लैक सी में, तो रशिया ने भी यहां पर एक स्टेटमेंट दिया है। रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि देखिए ये बात बिल्कुल गलत है। रशिया का यह कहना है कि हमारा जो फाइटर जेट था उसने किसी भी प्रकार का वेपन का इस्तेमाल नहीं किया। बेसिकली रशिया यह कह रहा है कि यहां पर जो भी कुछ हुआ है, मतलब कि ये जो ड्रोन था वो रशिया के टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा था। रशिया का ये जो क्राइमिया जो टेरिटरी देख रहे हो, जो रशिया इसको अपना मानता है, बाकी के जो देश हैं उन्होंने अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये रशिया का है। खैर जो भी है, यहाँ पर रशिया का आरोप ये था कि ये जो ड्रोन है वो बेसिकली काफी नजदीक आ रहा था और इसी की वजह से हमने यहाँ पर इंटरसेप्ट करने के लिए अपने फाइटर जेट्स को भेजा। और रशिया ने यह बताया है कि ये ड्रोन इसलिए गिरा है क्योंकि इस ड्रोन ने अचानक से कुछ टर्न लिया। रशिया ये कह रहा है कि अचानक से इस ड्रोन ने टर्न लिया जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस हो गया और वो वहां पर जाकर गिर गया। रशिया ने यह कहा है कि हमारा कोई भी कोलिजन ड्रोन के साथ नहीं हुआ है। तो ये दोनों तरफ के स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। खैर जो भी है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो ये पूरा इवेंट जो है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई रशिया का फाइटर जेट और नाटो का जो एयरक्राफ्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यूएस और यूरोप के कई सारे देश आते हैं, उनके बीच में पहली बार, मतलब जो 1 साल वॉर चला है इसमें पहली बार इस तरह का कोलिजन देखने को मिलेगा। और ये हाईलाइट करता है कि कभी भी डेंजर एस्केलेट हो सकती है, क्योंकि आप देखोगे तो एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ जो नेटो की फोर्सेस हैं उन्होंने अपने जितने भी मिलिट्री हार्डवेयर वगैरह सब कुछ यूक्रेन के इर्द गिर्द जो है उसको बढ़ाया है। तो कभी भी अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो टेंशन काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और इसी को देखते हुए यूएस ने समन किया है रशियन एम्बेसडर को। यूएस ने यहां पर यह कहा है कि वी आर एंगेजिंग डायरेक्टली विथ रशियंस, उनके जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं उनके साथ हम एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि
इस तरह का जो भी अनप्रोफेशनल बिहेवियर है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और साथ ही साथ यूएस का एक और ये मैसेज आया है कि यहाँ पर अगर रशिया ये सोचता है कि वो हमें डिटर करेगा, रोक लेगा इस तरह के ड्रोन उड़ाने से ब्लैक सी के अंदर, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये एक इंटरनेशनल वाटर है, फ्री एयर स्पेस है और हम अपना जो फ्लाइंग है उसको कंटिन्यू रखेंगे। और क्योंकि ब्लैक सी जो है वो किसी एक देश को बिलोंग नहीं करता। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी ये इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है कल देर रात से, ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द ब्लैक सी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, स्पेशली 2024 के लिए पूरा तैयारी, मतलब कि अभी तक आपको प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन मिलती थी, लेकिन अब प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक जितनी भी चीजें हैं, जो भी गाइडेंस है, वो आपको इस बैच के माध्यम से मिलेगा। तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इसको ज्वाइन करने का। यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।